नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक होगा वो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम का जो सीरीज चल रहा है उसमें रेलवे कंडक्ट रूल होगा, रेलवे आचरण नियम। तो आइए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 है, रेलवे सेवा या आचरण नियम 1966 का नियम 3A किस चीज़ से संबंधित है? तो वो संबंधित है शीघ्रता और शिष्टता से। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेलवे कर्मचारी को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसके तहत समाचार पत्र संपादित करने से रोक दिया गया है? रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 8 के तहत। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार आधिकारिक सूचना के संचार की अनुमति रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के डैश के तहत है। तो नियम 11 RBI 22/061 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, रेलवे सेवा या आचरण नियम 1966 के डैश के तहत दहेज की मांग करना प्रतिबंधित है। तो नियम 13A के तहत दहेज की मांग करना अपराध है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश से अधिक की चल संपत्ति के संबंध में लेन देन करने वाला एक ग्रुप सी रेल कर्मचारी 1 महीने के भीतर सरकार को इसकी रिपोर्ट करेगा तो 15,000 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा प्राधिकरण नियम 18 के 3 RS आचरण नियम RBI 59/04 के तहत। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश रुपए या 10,000 से अधिक की अचल संपत्ति की मरम्मत या लघु निर्माण कार्य करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। प्राधिकरण नियम 18E या D&A के तहत रेलवे मंत्रालय का निर्णय 91 GS1 दिनांक 15/1/1991 3 महीने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राधिकरण RS आचरण नियमावली के नियम 19A का परंतुक। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ALP ड्यूटी शुरू होने के डैश के भीतर शराब का सेवन करने के लिए प्रतिबंधित है। तो 8 घंटे। और यह है प्राधिकरण RS आचरण नियम के नियम 22 का 2 RBI 59/04 अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, RSD&A नियम 1968 के तहत नियम डैश भागों में विभाजित है। तो 7 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेलवे कर्मचारी को निलंबन के तहत रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मानक फॉर्म कौन सा है? तो SF1। कौन सा है? SF1 है वो। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है, निलंबन की अवधि के दौरान निर्वाह भत्ते के भुगतान के लिए गैर रोजगार प्रमाण पत्र मानक प्रपत्र संख्या डैश में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसका आंसर है SF3 में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निलंबन की अवधि जब तक समीक्षा नहीं की जाती है डैश से आगे वैध नहीं होगी। तो 90 दिन से आगे वैध नहीं होगी, D&A रूल। क्वेश्चन नंबर 12 है, जहां अध्यक्ष RBI निलंबित प्राधिकारी है, निलंबन की अवधि की समीक्षा के लिए समीक्षा समिति का गठन डैश के द्वारा किया जाएगा। तो रेलवे बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेल सेवक D&A नियम 1968 का नियम 6 डैश से संबंधित है। तो यह दंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, RSD&A नियम 1968 के तहत सबसे कम जुर्माना कितना है? तो यह निंदा है और नियम 6 का 1 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उन मामलों में जहां वास्तविक नियुक्ति प्राधिकारी की स्थापना के लिए अभिलेख या नियुक्ति पत्र उपलब्ध नहीं है डैश को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में माना जाना चाहिए। तो महाप्रबंधक के रूप में। और ED&A 63 RG 623 दिनांक 21/2/1964। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 है, RSD&A नियम या डैश के नियम 9 और 10 में निर्दिष्ट तरीके से जांच किए बिना कोई बड़ा जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। तो इसका आंसर है लोक सेवक पूछताछ अधिनियम 1850 नियम 9 का 1। क्वेश्चन नंबर 17 है, जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए मानक प्रपत्र क्या है? तो SF7 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक मान्यता प्राप्त रेलवे ट्रेड यूनियन अधिकारी रक्षा सहायक के रूप में तभी उपस्थित हो सकता है जब उसने ऐसी यूनियन के पदाधिकारी के रूप में ऐसी उपस्थिति से पहले डैश की निरंतर अवधि के लिए काम किया हो। तो 1 वर्ष या RBI 109/90
7। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेवानिवृत्त रेल सेवक को एक समय में से अधिक मामलों में रक्षा सहायक के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। तो 7 RG 613 दिनांक 14/5/2003। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामान्य कार्यवाही में जांच अधिकारी की नियुक्ति मानक प्रपत्र संख्या डैश में की जाएगी। तो 10 का ए में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, SF6 डैश के लिए मानक रूप है। तो दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति से इनकार के लिए मानक रूप है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेल सेवक को लगाए जाने के लिए प्रस्तावित दंड पर अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जा सकता है जब इस तरह का आरोप बिना जांच के हैं। नियम 14 का 1 में, रुपए D&A नियमों के नियम 14 का परंतुक। क्वेश्चन नंबर 23 है, GCM में भाग लेने वाले एक संघ के पदाधिकारी के रूप में अपने काम से जुड़ी गतिविधियों के संबंध में रेल कर्मचारी पर लगाए गए दंड के खिलाफ अपील डैश के समक्ष होगी। तो राष्ट्रपति के समक्ष होगी, RSD&A नियमों के नियम 19 के 3 के तहत। क्वेश्चन नंबर 24 है, निर्धारित प्राधिकारी नियम 25 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत एक याचिका को रोका जा सकता है। यदि वह किसी आदेश के खिलाफ है तो जुर्माना बढ़ा सकता है। याचिका दायर करने से पहले क्या करना होगा? 6 महीने पहले। और प्रशिष्ट 2 RI नियम 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है? तो 45 दिन है। RBE 12/85 और 235